छोटे से भारतीय शहर में प्राचीन मंदिरों के गुंबदों के पीछे से सूर्य उगता है, रोशनी गेंदे की मालाओं और जर्जर पत्थरों पर बिखरती हुई। मंदिर की घंटियों की आवाज और दूर से आती शंख की ध्वनि हल्की हवा के साथ बिखरती हुई इस पार से सुबह की भीड़ के ऊपर से मंदिर के प्रांगण में पहुंचती है। सबसे नीचे की सीढ़ी पर एक कांपता हुआ हाथ स्क्रीन पर आता है, जिसमें एक पुराना एल्यूमिनियम का कटोरा पकड़ा होता है। हाथ पर वर्षों की धूल से अंधेरे हुए नाखूनों के साथ रेखाएं और खुरदुरापन है। कैमरा ऊपर उठता है और मैग्रू को दिखाता है, जो एक कमजोर दाढ़ी वाला व्यक्ति है, जिसके कुर्ते में छेद है और बाल डीले गांठ में बंधे हुए हैं। उसके होंठ सूखे हैं, आंखें गहरी धंसी हैं, फिर भी उनकी नजर दुनिया पर कोमलता से टिकती है। यात्री और कस्बाई लोग उसके पास से गुजरते हैं, कुछ प्रार्थना में खोए हुए, कुछ हंसी में। पैर और सैंडल उसके पास से धुंधले होकर गुजरते हैं। एक समय चक्र खुलता है, सूर्य का प्रकाश आसमान में फैलता है। कटोरा उसकी गोद में खाली रहता है। दुनिया व्यस्त है, कुछ के लिए वह अदृश्य है। रात गिरती है। मंगरू एक बड़े बरगद के नीचे सिकुड़ता है। एक पतली बोरी उसका एकमात्र ढाल है। उसका सिकुड़ा हुआ शरीर बेचैनी से हिलता है। आसमान गरजता है, जैसे दूर की गड़गड़ाहट मौन को तोड़ती है। उसके ऊपर पत्ते प्रत्याशा में कांपते हैं, एक तूफान आ सकता है। भोर होते ही मंगरू की आंखें उस सूरज की रोशनी से खुलती हैं, जो पिछली रात की बारिश से चांदी जैसी हो गई है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर लौटता है। उसका शरीर कमजोर है, लेकिन दिनचर्या निश्चित है। जैसे ही भीड़ धीरे धीरे आती है, एक साफ सुथरे सफेद कपड़ों में एक आदमी पास आता है। वह रुकता है, मंगरू को देखता है और कटोरे में एक नया 500 रुपए का नोट डालता है। एक पल की स्थिरता, दुनिया पीछे हट जाती है। मंगरू अविश्वास में घूरते हैं, आंखें चमकीली हैं। उसके पीछे ध्वनि फीकी पड़ जाती है, सपनों जैसी छवियों से बदल जाती है। वह खुद को कल्पना करता है कि वह भूख से एक गर्मागर्म थाली हड़प रहा है। गाल हंसी में गोल हो जाते हैं जब वह सस्ती शराब की बोतल साझा करता है। ईंटों को रखकर एक मजबूत छोटी झोपड़ी बनाते हाथ। अंत में वह अपने आप को सड़क के किनारे बैठकर जूते ठीक करते हुए देखता है। एक कारीगर, अब भिखारी नहीं। दिन ने बुलाता है। मंदिर से निकलते हुए मंगरू अपने सीने से चिपकी रुपया पकड़े हुए चलता है। वह खाने के ठेलों के पास से गुजरता है। तेल की चमक और समोसों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। वह शराब की दुकान के पास से गुजरता है। बोतलों की खनक थके हड्डियों को लुभाती है, लेकिन वह रुकता नहीं। इसके बजाय वह एक हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचता है। नोट को मोटे धागे, एक मुड़ी हुई सुई, घिसे हुए हथौड़े, चमड़े के टुकड़ों के लिए बदल लेता है। वह तख्ते और पुराना कपड़ा इकट्ठा करता है। मंदिर की दीवार के पास एक फटा हुआ तंबू लगाता है। धीरे धीरे मंगरू के हाथ याद करते हैं, तलवे और घिसे पट्टे ठीक करते हैं। शुरुआत में ग्राहक झिझकते हुए पास आते हैं, उनके पैर अनिश्चित, उनकी आंखें जिज्ञासु। समय के साथ सिक्के झिझक की जगह लेते हैं। खाना मंगरू की थाली में आता है। हर भोजन के साथ उसके गाल भर जाते हैं। दिन और मौसम की धूल, गर्मी, मानसून और ठंडी सुबह में चिन्हित होने पर भी मंगरू की मुस्कान खिल उठती है। तंबू एक छोटा सा स्टॉल बन जाता है, जो रंग बिरंगे तिरपालों से छायांकित होता है। एक सादा नाम बोर्ड, मंगरू चप्पल। मंगरू हर चप्पल को ध्यान से बनाते हैं। चमड़ा लचीला होता है, टांके मजबूत। स्थानीय पुरुष और महिलाएं संतुष्ट होकर जाते हैं और गांव में खबर फैल जाती है। वह एक युवा प्रशिक्षु को अपने पास लेता है, जो धैर्यवान और उत्सुक है, और उसके साथ चौड़ी आंखों के साथ सीखता है। ऋतुएं अपना चक्र चलती हैं। बारिश फिर से आती है, इस बार तेज। हवा चिल्लाती है, पेड़ झुकते हैं। एक रात मंगरू छतों के कांपने से सीधे उठ बैठता है। वह जल्दी से अपनी दुकान की ओर भागता है। दिल जोर से धड़क रहा है। हाथ तरपाल को मजबूती से थामने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश ढांचे पर आघात करती है, हवा चीखती है। इस अफरा तफरी में छत उड़ जाती है। पानी छोटी दुकान में भरने लगता है। चमड़े के टुकड़ों और औजारों के चारों ओर घूमता है। उसका प्रशिक्षु चला गया है, तूफान की क्रूरता में खो गया। सुबह विध्वंस पर आती है। दुकान टूटी हुई खड़ी है, उपकरण कीचड़ और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मंगरू घुटने टेक कर बैठ जाता है जहां कभी उसकी बेंच थी। झूठ के सिर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। कंधे स्थिर हैं, क्षति के भूत से पीड़ित। समय बिना निशान के
बीतता है। बूढ़े हो चुके मंगरू चेहरे पर गहरी लकीरें एक बार फिर भिखारी के कटोरे के साथ मंदिर की ओर जाते हैं। वो सीढ़ी पर बैठता है, कटोरा उसके हाथ की कोहनी में टिका हुआ है, आंखें थकी हुई लेकिन अभी भी अविश्वस्त नहीं। मंदिर की घंटियां बजती हैं उसके पहले दिन की गूंज के साथ। जैसे ही कैमरा ऊपर उठता है, एक समूह बच्चों का पास आता है, जिज्ञासु, दयालु। कभी गर्वित मोची को पहचानते हुए वे झुकते हैं और उसके कटोरे में सिक्के नहीं बल्कि जर्जर मोची के औजार डालते हैं। उनकी आंखें कोमल सम्मान से चमकती हैं। कैमरा पीछे हटता है, ऊपर उठता है, नए दिन में मंगरू को फ्रेम करता है, एक लंबी छाया डालता है, फिर भी गोद में खालीपन से अधिक कुछ पकड़े हुए है। दुनिया घूमती है, कोमल और विशाल, जैसे मंगरू उन औजारों को देखता है। उम्मीद उसके झुर्रीदार चेहरे की रेखाओं में टिमटिमाती है। मौन जो केवल एक दूर के मंदिर की घंटी से टूटता है, फीका हो जाता है।